महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध और उनके धम्म को एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाया जा रहा है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चौथा खंड यानी कि बुक 4 चल रही है और जिसका टाइटल है कि धम्म और धर्म। तो इसके पहले भाग के आखिरी अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है कि नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको प्रतिष्ठ और विश्वव्यापी होना चाहिए, यानी कि उसको पवित्र होना चाहिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि कोई भी चीज कब पवित्र होती है और वो क्यों पवित्र होती है। तो इसके लिए कि कोई भी मानव समाज, चाहे वो आदिम अवस्था में हो, चाहे वो उन्नत अवस्था में हो, उसमें कुछ चीजें या कुछ विश्वास जो है ऐसे होते हैं जिनको पवित्र मान लिया जाता है और बाकी सबको अपवित्र मान लिया जाता है। तो जो चीजें या विश्वास जिनको पवित्र मान लिया जाता है, उसके विरुद्ध फिर हम कोई आचरण नहीं कर सकते और उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। यानी कि उसके विरुद्ध अगर कोई आचरण या कोई बात की जाएगी तो वो निषिद्ध मान लिया जाएगा, वो निषिद्ध की श्रेणी में आएगा। लेकिन जो चीजें या जो विश्वास अपवित्र होते हैं और जिनको मतलब पवित्रता की श्रेणी से बाहर रखा जाता है, तो उनका क्या होता है कि वो उनके विरुद्ध मतलब उनके जैसा ही आचरण किया जा सकता है, उनके विपरीत जो चाहे बिना डर के वो वैसा कर सकता है। तो इसमें कोई डर नहीं होता जो पवित्र। लेकिन पवित्रता जो है, पवित्रता का उल्लंघन करना धम्म विरुद्ध माना गया है। और पवित्रता को 3 चीजों में हम मतलब इसको बांट सकते हैं। कैसे मतलब 3 चीजों के द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी भी चीज को पवित्र कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है। तो उसके लिए यही है कि अपने इस प्रश्न के उत्तर को उस दायरे में रख के ये पूछा जा सकता है कि आखिर नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। तो इसको 3 कारणों से पवित्र बनाया गया। पहला जो कारण है वो श्रेष्ठ की श्रेणी में आता है कि जो श्रेष्ठ होते हैं उनको इसके अंतर्गत मतलब रखा जाता है और ये जीवन संघर्ष जो करता है वही मतलब आगे बढ़ता है और वही योग्यतम कहलाता है। यह प्रश्न जो है विकासवाद के सिद्धांत से उत्पन्न होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है वही विकास करता है। क्योंकि आरंभिक जो प्राचीन जो समय था उसमें भोजन सामग्री भी के साधन भी बड़े सीमित थे। इसीलिए जो संघर्ष था, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष था, वो बहुत ही दुखद था और प्रकृति के दांत से रक्त रंजित था। यानी कि ऐसे दुखद और ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन के संघर्ष में केवल वही संघर्ष कर पाते थे जो अधिक श्रेष्ठ होते थे। यानी कि जो लोग शक्तिशाली होते थे वही जीवित रह पाते थे और बाकी सारे जो लोग हैं वो उनका कोई पता ही नहीं चल पाता था, क्योंकि सिर्फ जीवन के संघर्ष में शक्तिशाली लोग ही रह पाते थे, क्योंकि उनको अपने अस्तित्व के अपने जीवन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था और बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती थी। प्राचीन जो समय था उसमें यही चीजें थी, यही अवस्था थी कि केवल श्रेष्ठ लोग ही मतलब अपने जीवन को यापन करने में सफल हो पाते थे। तो लेकिन प्राचीन समय में ये प्रश्न जरूर उठाया होगा कि अगर योग्यतम ही अगर जीवित रहेंगे तो फिर कमजोर व्यक्ति कैसे मतलब अपने जीवन को कैसे यापन करेंगे, या फिर उन कमजोर व्यक्तियों का क्या होगा। तो इसके लिए एक सकारात्मक शायद उत्तर दिया हो, लेकिन फिर भी एक प्रश्न यहाँ पर ये
पैदा होता ही है कि आखिर कमजोर लोगों का क्या हुआ होगा। तो अब फिर ये कहा गया कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, मतलब जो योग्य लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाए, और इसी स्थिति को नैतिकता का मूल और आवश्यकता हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि लेकिन ये जो नैतिकता है ये पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले किस पर लागू होगी, ये श्रेष्ठ लोगों पर लागू होगी। तो इसलिए नैतिकता को पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चोरों में नैतिकता नहीं होती, या व्यापारियों में नैतिकता नहीं होती, या डाकुओं में नैतिकता नहीं होती, या किसी दल में नैतिकता नहीं होती। ऐसा नहीं है, सब में नैतिकता होती है, लेकिन वो जो नैतिकता होती है वो सिर्फ अपने दल के लोगों के लिए, या अपने जो गुट को सही रखने के लिए, या अपने जितने भी अपने ग्रुप में जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए नैतिकता होती थी। वो समाज हित में वो नैतिकता नहीं होती थी, क्योंकि वो समाज के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, या अपने साथियों का संरक्षण रखने के लिए उसमें नैतिकता की जरूरत होती थी। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि एक असंगठित और एक दलगत जो समाज है उसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि उसमें समान मापदंड और स्तर स्थापित नहीं रहते, उसमें समान मापदंड नहीं होता। और जहां समान मापदंड और स्तर का अभाव होता है तो व्यक्ति कभी भी मिलजुल कर नहीं रह सकता। ये असंगठित जो दलगत समाज जो होता है उससे बहुत सारी कलह उत्पन्न होता है, बहुत सारा जो है इससे विवाद उत्पन्न होता है। और इसी कलह को दूर करने के लिए नैतिकता के समान नियम हो, ये तथागत बुद्ध कहते थे कि नैतिकता के समान नियम हो और सबके लिए पवित्र हो। क्योंकि जो दलगत जो समाज होता है वो बहुत सारी अपने अस्तित्व का जो अपने अस्तित्व के लिए या दलगत शासन के लिए अधीन जो समाज होता है वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता, और उसमें असमानता बनी रहती है। उसमें क्या होता है कि जो दलगत जो समाज होता है, या जो एक दल बना लेते हैं, जो एक समूह बना लेते हैं, वो जो नियम जो लागू करते हैं, या जो नैतिकता जो उनके अंदर होती है वो सिर्फ उसी समूह के अंतर्गत रहती है, यानी कि वो एक समूह तक सीमित रहती है, वो समाज के हित में नहीं होती। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि जो केवल अस्तित्व के संघर्ष के लिए जो नैतिकता का ये जो मापदंड जो बनाते हैं अपने लिए, वो कभी भी किसी के लिए न्याय से उनको नकारा जा सकता है, क्योंकि उनमें न्याय नहीं होता। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें असमान रहती हैं। तो तीसरा कारण यही है कि अगर नैतिकता को स्थापित करना है, या नैतिकता को अगर आगे बढ़ाना है, तो नैतिकता के लिए समान मापदंड हो, समान उसके नियम हो, और यही व्यक्ति के प्रगति में संरक्षण है। क्योंकि जो केवल अपने अस्तित्व के लिए जो अधीन होता है, अपने अस्तित्व को के जीवन के संघर्ष के लिए जो प्रयास करता है, और अपने दलगत शासन के अधीन रहकर जो प्रयास करता है, वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता, उसमें असमानता रहती है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति मालिक होता है वो मालिक ही रहेगा, गुलाम गुलाम ही रहेगा, और जो स्वामी होता है वो स्वामी ही रहेगा, और जो मजदूर होता है वो मजदूर ही रहेगा। तो उसमें बहुत सारे लोगों को स्वतंत्रता होती है, लेकिन अधिकांश लोगों को स्वतंत्रता नहीं होती। इसमें समानता होती है कुछ कुछ के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए इसमें असमानता होती है। तो इसीलिए ये असमानता के आधार पे ही आधारित होता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए तथागत बुद्ध ने एक ही चीज कही। वो कहते हैं कि अगर इस नैतिकता को सभी के लिए समान बनाना है, या सभी के लिए अगर उसको
एक जैसा बनाना है, उसके मापदंड को, उसके स्तर को सभी के लिए एक जैसा रखना है, उसके नियम को सभी के लिए एक जैसा रखना है, पवित्र रखना है, तो समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना होगा। यानी कि हमको समाज में भाईचारा बढ़ाना होगा। जब समाज में भाईचारा होगा तो नैतिकता फिर सबके अंदर ही होगी, रूल भी फिर समान ही होगा। कोई भी मतलब दलों में नहीं बटा होगा, कोई भी केवल पर्टिकुलर अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा होगा। तो इसीलिए तथागत कहते हैं कि जो योग्यतम है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर संरक्षण लगाया जाए, उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, ताकि और लोगों को आगे बढ़ाकर उनको भी मौका मिलना चाहिए, कमजोर लोगों को भी मौका मिले और वो भी आने वाले समय में वो भी अपने अस्तित्व को की लड़ाई लड़ सके या अपने समाज के हित के लिए वो भी लड़ सके। इसलिए इसके लिए सबसे ज्यादा नैतिकता बहुत जरूरी है, और नैतिकता भी ऐसी जिसके समान रूल हो, सभी के लिए समान रूल हो, सभी के लिए समान मापदंड हो। तो ऐसा तथागत बुद्ध कहते थे। इसीलिए तथागत बुद्ध का जो धम्म उपदेश है वो यही है कि व्यक्ति को हमेशा उन्होंने अपने धम्म को नैतिकता से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। तो इसलिए सभी के लिए नैतिकता को कायम करने के लिए समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध ने अपने धम्म उपदेश में कहा। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है और ये भाग भी है, यानी कि चौथे खंड का पहला भाग हमारा यही समाप्त होता है। कल से हम दूसरे भाग की बात करेंगे। तो अगर आप भी एसएम न्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और बहुत सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं और अपनी आवाज को भी बुलंद कर सकते हैं। आज के इसी चैप्टर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल सुबह 9 बजे फिर से एसएम न्यूज पर आपके लिए एक अध्याय के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।